जो है अपनी पहचान बना पाते हैं। उन्हीं में से एक है एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हमारे बीच है दुष्यंत प्रताप सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत प्रताप सिंह जी आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू अनिल जी, और मेरी अलर्ट भारत के जो सभी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और आई एम वेरी हैप्पी कि आज हम लोगों से बात करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा है। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आज उदयपुर आपका कैसे बताना हुआ? आज उदयपुर हम लोग यहाँ SPCU में हैं और बहुत ही खूबसूरत अरीना है ये। मुझे कुछ मेरे शूट प्लान है, तो मैं लोकेशन हंट के लिए स्पेशली आया हुआ हूँ। मेरे मित्र हैं श्री ओमपाल जी, यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो ही सेड कि आप आइए और आके विजिट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो वी आर फाइंडिंग सम ऑफ लोकेशन, और अगर यहाँ शूट करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कुछ यहाँ के आर्टिस्टों के साथ भी काम करने का अवसर मिलेगा। एंड उदयपुर डेफिनेटली इट्स अ प्योर सोल सिटी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आपका बॉलीवुड में आने की शुरुआत कहाँ से हुई? अपने थोड़े सफ़र के बारे में बता पाएंगे आप? इस वक्त मैं करियर 1997 और मैं संगीत सीखने आया था मुंबई, और फिर उस शहर के होके रह गए। नाउ आई एम रनिंग माई प्रोडक्शन कंपनी, एंड एज एन डायरेक्टर आई एम डूइंग सिनेमा, कंटिन्यू टेलीविजन प्रोग्राम्स, वेब सीरीज, फीचर फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोज, कमर्शियल एड। तो ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि उस शहर ने एक्सेप्ट किया मुझे। एक बहुत अच्छे दोस्त बनाए हम लोगों ने उस शहर में, और जो हमारा शौक था वही एक पेशे में तब्दील हो गया। आजकल बॉलीवुड के अंदर दो शब्द बड़े प्रचलन में चल रहे हैं। उनमें से एक शब्द है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, वो है बॉयकॉट। फिल्म बॉयकॉट के बारे में उसमें मैं जानना चाहूँगा, फिल्म पठान जैसे कि देखने से पहले ही उसके बॉयकॉट के बारे में जो है न्यूज़ उसके बारे में जो है ट्रेंड पे चल जाता है सोशल मीडिया पर कि इसको बैन करना है। तो इस पर क्या विचार रखते हैं आप? एक्चुअली इस पे मेरे बहुत कोई खास विचार नहीं है। एक पुरानी कथा है शंकर महादेव जी की, आपने सुना होगा, भस्मासुर राक्षस हुआ और उसे उन्होंने वरदान दे दिया तो उन्हीं को भस्म करने में उतारू हो गया। तो बॉलीवुड के कुछ एक ऐसे लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे प्रोड्यूसर हों, चाहे एक्टर हों, कि वो एक व्यवस्था विशेष को, किसी विचारधारा विशेष को, या किसी पार्टी विशेष को, या किसी राजनीतिक दल विशेष को वो लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और कलाकार क्या है कि कलाकार किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं होता। कलाकार वैश्विक होता है, एक वैश्विक नागरिक होता है एक तरह से कलाकार। तो कलाकार को इन सबसे अलग हट के काम करना चाहिए। तो जिन्होंने इस लीग को तोड़ा उन्होंने डेफिनेटली दे आर इनटू ट्रबल। सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से हम लोग ये विचार ऐसे नहीं है, तो कभी हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। लेकिन आप बोलते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आप अगर किसी संप्रदाय विशेष को, सब्जेक्ट विशेष को और विचारधारा विशेष को लेकर काम कर रहे हैं या सिनेमा बना रहे हैं, तो ये बाइकाट ये सब चलता रहेगा। अदरवाइज ये 150 करोड़ लोगों का शहर है, और यहाँ बड़े बड़े मूवमेंट हुए, JP आंदोलन जैसा हुआ। उस आंदोलन में भी कभी भी 120 करोड़ या 110 करोड़ उस समय जो जनता रही होगी वो सड़क पे नहीं उतरी। मुझे नहीं पता आप कितना आपने सुना है उस बारे में। तो ये बाइकॉट और ये भी सुनते हैं, इसमें आप कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक ऐसा आंदोलन नहीं बता सकेंगे जहाँ की 1 लाख तो छोड़िए 10,000 लोगों की भीड़ हो। तो कुछ इनोसेंस तत्व हैं, सभी जगह पे हैं, समाज में हैं, शहरों में हैं, स्टेट में हैं, देश में हैं, जो कि डिस्टर्ब करते हैं माहौल को, और इस तरह की चीज़ों को अननेसेसरी एक हवा देते हैं। सिनेमा का एक ही नियम है, आप सिनेमा अच्छा बनाओगे तो आपको दर्शक मिलेंगे, सिनेमा अच्छा नहीं बनाओगे तो आपको दर्शक नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक शब्द और काफ़ी प्रचलन में रहता है, नेपोटिज्म। क्या आप बता पाएंगे कि टैलेंट से ज़्यादा कहीं ना कहीं नेपोटिज्म जो भाई भतीजावाद है ये बॉलीवुड में हावी है या नहीं? आप मुझे जवाब दीजिए, आप जब बड़े होंगे तो आपके पापा या आपकी मम्मा अगर वो वर्किंग है तो अपना घर किसके नाम से करेंगे? आपके नाम से करेंगे ना। तो ये नेपोटिज्म तरह का कोई वर्ड नहीं होता। और नेपोटिज्म अगर हम बात करेंगे स्टार्स के बच्चे, तो आपके पास फिंगर्स पे लोग होंगे जो कि स्टार बन गए, स्टार के बेटे या इस्टेब्लिश हो गए। आप अच्छी, ये तो पब्लिक का काम है ना, पब्लिक फैसला करती है यहाँ पे कि क्या अच्छा है क्या बुरा। तो
आप अगर अच्छे एक्टर हैं तो आप स्टाइलिश हैं। अब ये आपका सौभाग्य है कि आप किसी स्टार के बच्चे हैं या किसी बड़े डायरेक्टर के बच्चे हैं, तो आपको हाँ अवसर थोड़ा आसानी से मिल जाता है, पर उसके लिए उनकी पीढ़ी ने अपना जीवन होम किया है। अगर मुझे मेरी डॉटर अगर शी वांट्स टू बिकम अ डायरेक्टर, तो उसके लिए चांस दिलाना तो आसान है, लेकिन वो अच्छा सिनेमा अगर नहीं बनाएंगी तो ख़त्म हो जाएगा। जो कुछ जोड़ के हमने पूंजी संचित की वही बर्बाद हो जाएगी। तो नेपोटिज्म, इन सब चीज़ों का कला जगत में कोई स्थान नहीं होता। ये केवल एक मीडिया पेपराजी और एक फ्रस्ट्रेटेड दिमाग की उपज है कि आपको अगर सक्सेस नहीं मिला, चाहे आपकी किस्मत बनी था या टैलेंट या कोई भी कमी रही हो, तो आपने वो दोष दूसरों को मढ़ के और उसके लिए कुछ बोल देंगे उल्टा सीधा। ये इन चीज़ों की कोई भी स्टैब्लिशमेंट नहीं होती। सिंपल सी बात है, जो लेगेसी है, एक परिवार है तो वो अपने परिवार के सदस्य को ही लेगेसी मिलेगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बॉलीवुड द्वारा जो है धार्मिक भावनाओं को कई मूवियों में जो है आहत किया जाता है, तो इसकी वजह से जो है जनता का जो रुझान है, जो व्यूवर्स हैं, टॉलीवुड की ओर ज़्यादा पलायन करे, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? कभी भी धार्मिक भावनाएं, जो बोलते हैं ना धार्मिक भावना आहत हो गई या ये हो गया फला हो गया, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सब मौके पैदा किए जाते हैं। या तो इस तरह के लोग जो बनाते हैं सिनेमा स्पेशली इंटेंशनली, तो वो जाने या बाकी लोग जाने। धार्मिक भावनाएं अगर आहत होती तो बड़े से बड़े जो मंदिर हैं देश के, चाहे हमारे यहाँ वैष्णो देवी मंदिर ले लीजिए और बाकी जो मंदिर हैं, शिरडी धाम, या वहाँ आप जाके देखिए वहाँ किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, धक्के मिलते हैं, उनको हैरेस करते हैं, वहाँ सिक्योरिटी बदतमीजी करते हैं। तो जब उस समय लाइव धार्मिक भावना आहत नहीं होती वहाँ करोड़ों की भीड़ की, देखिए सिनेमा जिसे 10 लोग नहीं देखते, कोई ऐसा हिट सिनेमा तो आप बता नहीं सकते कि धार्मिक भावना आहत हो गई और उस फिल्म में बहुत मैसिव हिट हो गई। तो इन चीज़ों का देखिए, कला में कभी भी विवाद का कोई भी स्थान नहीं है। आप कुछ उलझुल काम करोगे तो आप मेकर नहीं हो, तो आप उसके लिए बात करोगे। अभी चौराहे में आप खड़े हो जाओ हो करके, आजकल जो सोशल मीडिया पर देखते हो लोग अजीब तरीके के वीडियो डाल देते हैं, कभी कुछ। दिल्ली मेट्रो में आजकल बहुत हो रहा है, कोई कुछ हो जाएगा, कपड़े उतार देगा, कोई नहाने लग जाएगा, तो वो कोई सिनेमा थोड़ी है। तो ये इनोसेंस काइंड ऑफ जो लोग हैं, ये हमारे सिनेमा का कोड है बेसिकली। तो इन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली है, ये इसमें खुश है। लेकिन जो शाश्वत सिनेमा बनाने वाले हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। पब्लिक उनसे प्यार करती है, उस प्यार को कोई भी छीन नहीं सकता जब तक वो अच्छा सिनेमा बना रहे हैं। आपके अपकमिंग प्रोग्राम कौन कौन सी वेब सीरीज जो है अब न्यू आने वाली है, और आगे आप क्या मूवी का प्लान कर रहे हैं, कौन सी नई मूवी आप बनाएंगे? मेरे अभी 3 प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, जो मैं नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट मंथ मीन्स विद इन 2 months रिलीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वन इज अ वेब सीरीज कॉल्ड लकी कर्स। एक ऐसी कहानी है जहाँ के जो श्राप होता है वो एक लक में तब्दील हो जाता है। और 2 मेरी शॉर्ट फिल्म हैं, एक का नाम है डाकचियर्स, एक ही रात की कहानी है वो। दूसरी मैंने सादत हसन मंटो की कहानी पे बनाई है, एक थी रुकमा। एंड यस, वी आर वर्किंग ऑन सम मैसिव प्रोजेक्ट्स। 2-3 फिल्मों पे हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ म्यूजिक वीडियोस पे काम कर रहे हैं। तो आई होप कि टाइम टू टाइम वो सब पब्लिक डोमेन में आता रहेगा। अगर कोई नया व्यक्ति अगर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे, बॉलीवुड में अगर एंट्री करना चाहे, तो वो कैसे आ सकता है? ज़्यादातर देखा जाता है कि लोगों के द्वारा ठगी भी कर दी जाती है कि आपको एक्टर बना देंगे, ये कर देंगे, और उस नाम पे ठगी की जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको सतर्क रहना चाहिए? सबसे पहले तो आप पढ़ाई कीजिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कीजिए सबसे पहले। फिर पर्टिकुलरली आप जिस विधा में आना चाहते हैं उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए, या तो इन बिटवीन ऑफ दैट टाइम ओनली जो आप स्टडी कर रहे हैं, या स्टडी करने के बाद एक छोटा कोर्स कीजिए। और रही बात कि जो आप जो बोल रहे थे अभी ठगी है ये सब अपना, तो ये तो देखिए व्यक्तिगत आपके अपने मूवमेंट पे डिपेंड और आपकी समझ पे डिपेंड करता है। आप डेफिनेटली उससे मांगेंगे जो देने लायक होगा। अब कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप कम से कम ये तो देखिए कि वो आदमी अपने आप में कितना इस्टेब्लिश है, कितना फेमस है, कितना काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा। जब उसके बुके में कुछ है ही नहीं तो आपको क्या देगा? तो ये जो ठगी वगी ये सब ये ऐसे शब्द हैं कि ये उन्हीं के साथ होते हैं जो अनएजुकेटेड, बहुत उन्हें लगता है अरे सब मृग मरीच का काइंड ऑफ। तो इससे तो आप अपनी व्यक्तिगत जो इंटेलिजेंस है, आपकी समझ है, उससे ही बच सकते हैं। तो आपने जब बॉलीवुड में एंट्री की, आप सिंगर बनना चाहते थे, तो क्या टर्निंग पॉइंट रहा कि आपने सिंगर बनूंगा ये सोचकर आपने बॉलीवुड में एंट्री ली थी और आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर वगैरह बन गए? नहीं, मैं तो संगीत सीखने गया था बेसिकली,
और मुझे बहुत मौके मिले एज एन एक्टर, मुझे बहुत मौके मिले। एंड जब मेरा कुछ मुझे लगा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ, तो फिर मेरा शुरू से ही अपना था कि अपना मैं प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा। तो आई स्टार्ट माई प्रोडक्शन कंपनी 2000 में हम लोगों ने प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी। एंड वी स्टार्ट विद द लाइव शोज़। हम लोगों ने देश विदेशों अब तक करीब 2500 के आसपास लाइव शोज़ किए हैं, जिन अप्रॉक्स 7-8 कंट्रीज़ मिला के। और देन फिर मूवीज़ और टेलीविज़न प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो धीरे धीरे जर्नी बढ़ती चली गई, अच्छे अच्छे लोग मिलते चले गए, ब्लेसिंग्स मिलते चली गई, ईश्वर का आशीर्वाद रहा। और मैं अपने बड़ों का आशीर्वाद मानता हूँ, अपनी माँ का आशीर्वाद मानता हूँ, मेरे फादर का आशीर्वाद, तो और दोस्तों का सपोर्ट। सबसे ज़्यादा मुझे दोस्तों का सपोर्ट बहुत मिला, जो आज भी जारी है। मैं समझता हूँ शायद अगर मैं इंडस्ट्री को जितना जानता हूँ, तो शायद जितना मुझे सपोर्ट मिला इस देश में, अपने प्रदेश में, अपने शहर में, अपने गांव में और मुंबई में, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। टचवुड, आई एम लकी इन दैट केस। ओके, तो ये थे दुष्यंत प्रताप सिंह जी, जो आज हमारे चैनल पर थे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं अलर्ट भारत का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अनिल, आप बहुत अच्छे एंकर हैं और ईश्वर आपको तरक्की दे। और मेरी सभी व्यूअर्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ और अच्छी अच्छी न्यूज़ और अच्छे अच्छे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए अलर्ट न्यूज़। इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसकी जो भी अच्छी बातें हों वो सबसे कहिए, और कुछ आपको कमी लगे तो इनसे पर्सनल इनके मैसेज बॉक्स में कहिए। थैंक यू।